नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद से अखिलेश यादव को गठबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आने वाले इलेक्शनों में, और पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन किए होते तो चंद्रशेखर आजाद के साथ में रहने से सपा और कांग्रेस को क्या फायदा मिलता और स्पेशली सपा को क्या फायदा मिलता। तो इससे पहले कि हम इस निर्णय पे पहुंचे कि सपा को या अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे पहले हम चर्चा करेंगे चंद्रशेखर आजाद की संघर्षों की और उनके सामाजिक नेतृत्व की, और उनकी पार्टी पिछले एक साल में उनके पार्टी में कितने बड़े चेहरे हैं उनकी पार्टी में शामिल हुए, और साथ ही हम बात करेंगे कि उनका जो प्रदर्शन रहा है पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र, राजस्थान और राजस्थान, बिहार के जो इलेक्शन थे, मध्य प्रदेश के जो इलेक्शन थे, उसमें उनके पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके पार्टी के बारे में। पिछले 2025 जो गुजरा, पिछले केवल एक साल में उनके पार्टी में कितने बड़े चेहरों ने जो सदस्यता ग्रहण की। तो बात करेंगे अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश से पूर्व जोन प्रभारी बसपा रहे राज सिंह बौद्ध ने उनकी पार्टी में सदस्यता ली। इसके बाद वामसेब के पूर्व राष्ट्रीय सचिव BM कामले जी ने सदस्यता ली। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता धूप सिंह पूनिया शामिल हुए चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी में, और सहारनपुर के ननौता के वर्तमान चेयरमैन अफजल खां उनकी पार्टी से सदस्यता ली, और विश्वकर्मा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा जी ने उनकी पार्टी की सदस्यता ली। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि उनके जो पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा के बारे में जानेंगे कि इतने कम समय में उनका जो चुनाव का प्रदर्शन था, पहला जो चुनाव राजस्थान विधानसभा का था, उनमें उनके कैंडिडेट जो उन्होंने उतारे थे उनको एवरेज वोट, जो मतलब एवरेज क्या उनके कुछ कैंडिडेटों के वोट के बारे में बात करेंगे हम। तो पहले बात करेंगे बैतू से। बैतू का उम्मीदवार उम्मेद राम बेनीवाल थे, उनको 1 लाख से भी अधिक वोट मिले थे। इसके बाद नागर सीट से नेम सिंह लड़े थे, उनको 50,000 से ज्यादा वोट मिली थी। खेरवारा से प्रवीण कुमार परमार लड़े, उनको 17,000 प्लस वोट मिली थी, और तिजारा से उधम सिंह लड़े, उनको 10,000 से ज्यादा वोट मिली। ये रहा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी के राजस्थान विधानसभा का प्रदर्शन। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा। मध्य प्रदेश में साहब सिंह गुर्जर, इन्होंने 44,841 वोट हासिल किए थे। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से चुनाव लड़ा था। इसके बाद ये ग्वालियर ग्रामीण से लड़े थे। उसके बाद दिमानी से रमेश गर्ग लड़े थे, इनको 15,000 प्लस वोटें मिली थी, और सुमावाली सीट से कुलदीप सिकरवाल लड़े थे, इनको 11,000 प्लस वोट मिली थी। तो ये तो रहा विधानसभा उनके चुनाव का प्रदर्शन। अब हम बात करते हैं समाज से ज्यादा जुड़ाव कैसे है चंद्रशेखर आजाद जी का, क्यों लोग जो इतना ज्यादा उनके पीछे पागल हुए रहते हैं, खासकर जो एससी समाज का, बहुजन समाज का युवा वर्ग है, वो उनको लेके कितना ज्यादा उत्साहित रहता है, इतना ज्यादा उत्साहित क्यों रहता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, 15 मार्च 2022 को राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में जितेंद्र मेघवाल नाम के एक शख्स की हत्या कर दी जाती है, और हत्या सिर्फ इसलिए की जाती है कि वहां के कल्चर के हिसाब से उन्होंने मूंछ रख ली थी। तो इसी से गुस्साए वहां के 2 ब्राह्मणों ने उनकी हत्या कर दी, केवल मूंछ रखने की वजह से। तो ये बात चंद्रशेखर आजाद जी को पता चली, तो चंद्रशेखर आजाद जी गए उनसे मिलने, उनके परिवार से मिले, उनके बहनों से मिले, उनकी बहनें 2 थी। उसके बाद मिलने के बाद गए, और इसके बाद उनकी बहनों का दुख दर्द बांटा, और तब चंद्रशेखर आजाद जी ने उनकी बहन जितेंद्र मेघवाल जी की जो बहनें थे उनसे वादा करके आए थे कि बहन, मैं कहीं भी रहूं, जब भी आपकी शादी होगी, मैं आपकी शादी में भाई का फर्ज निभाने जरूर आऊंगा।
और अभी उन्होंने ये वादा पूरा भी किया। उनके बहनों की जब शादी थी तो उनके घर गए, उनके शादी में शामिल हुए और उनको बहुत अच्छे से पारिवारिक स्वागत मिला। 1 महीने पहले, 2 महीने पहले उनकी शादी हुई। तो ये जो उनका कार्य है, जो लोगों से बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ है, ये सबसे मुख्य कारण ये है कि उनको अपनापन फील कराते हैं। और दूसरी बात ये बताएं कि अभी नगीना लोकसभा में उनकी जो पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो वहां जाते हैं और ऐसे जाके बैठते हैं, जमीन पे ऐसे मिलते हैं मानो कि बहुत दिनों से इनके परिवार का हिस्सा रहे हो चंद्रशेखर आजाद जी। तो दोस्तों, उनसे जुड़ने का समाज के युवा वर्ग का, समाज के माताओं बहनों का सबसे मेन रीजन यही है कि बहुजन समाज के युवा वर्ग और महिलाओं को लगता है कि कोई है जो हमारे लिए खड़ा रहता है, रात दिन हमारे लिए लड़ता है, पुलिस से, समाज से और विपक्ष जो सत्ता से। तो ये सब रीजन है। अभी अब हम बात करेंगे उनकी रैली की। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि उन्होंने गाजियाबाद में एक सभा की थी। उसकी भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की पिछले 2020 से लेकर 2025 तक केवल 5 सालों में इतना ज्यादा उनका प्रभाव बढ़ा समाज में कि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, पूरे देश से लेके उनका जो प्रभाव बढ़ेगा वो मतलब देखने लायक रहेगा। और उसको अगर कोई नजरअंदाज करेगा तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, खासकर विपक्ष को। और फिर हम बात करेंगे, अभी हाल ही में हरदोई में उन्होंने रैली की थी महाराजा बिजली पासी के जयंती के अवसर पर। और वहां पे क्राउड इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, ऐसा लग रहा था किसी वर्तमान प्रधानमंत्री की रैली है। तो दोस्तों, नो डाउट उनका जो प्रभाव है बहुजन समाज में वो इतना बढ़ गया है कि किसी को भी सत्ता में लाने और गिराने की ताकत वर्तमान समय में चंद्रशेखर आजाद जी रखते हैं। अब बात करेंगे हम लोकसभा के चुनाव के बारे में। इससे पहले कि हम है मतलब इस निर्णय पे पहुंचे कि अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या कांग्रेस को लोकसभा, आने वाले लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद जी से गठबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे पहले हम जानते हैं 2024 में केवल उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने कितनी ऐसी सीटें हैं जो केवल मात्र 20,000 से कम मार्जिन से हारे हैं। मतलब इवन कुछ सीटें ऐसी हैं जो 5,000 वोटों से भी कम मार्जिन में हारे हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले बसगांव सीट जी थी। यहाँ पे सदल प्रसाद लड़े थे जो कांग्रेस के थे। ये मात्र 3,150 वोटों से हारे थे। दूसरी फूलपुर, यहाँ पे अमरनाथ सिंह लड़े थे सपा के जो थे, ये 4,332 वोटों से हारे थे। फरुखाबाद सीट से नवल किशोर साग लड़े थे, सपा के थे, ये 2,678 वोट से मात्र हारे थे। और मिश्रिक सीट संगीता राजवंशी सपा से थी, ये 3,340 वोटों से हारे थे। अब हम इसके बाद आएंगे मेरठ की। मेरठ से सुनीता वर्मा लड़ी थी सपा से, ये 10,585 वोटों से हारे थे। मतलब, और इसके बाद ऐसी सीटें हैं जो 20,000 से कम वोटों से हारे थे। ये पहली मेरठ हो गई। दूसरी हो गई अलीगढ़, विजेंद्र सिंह थे सपा से थे, 15,647 वोटों से मात्र हारे थे। फिर शाहजहांपुर की ज्योत्सना गोंड लड़ी थी, सपा से थी, यहाँ 18,381 वोटों से हारे थे। तो दोस्तों, अब इसमें मुख्यतः ये जितनी सीटें मैं गिना गया, इसमें से 7 सीटें ऐसी हैं जो सपा हारी है। केवल कुछ सीटें तो 5,000 वोटों से कम मार्जिन से हारी, कुछ 20,000 वोटों से कम मार्जिन से हारी। ये केवल रहा उत्तर प्रदेश का आंकड़ा। अब हम अगर आइडिया लगाएं, मैं अगले वीडियो में अपने बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी, पूरे भारत में कितनी ऐसी सीट हैं जो विपक्ष मात्र 20,000, 25,000 के कम मार्जिन से हारा। उनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगर हारा तो क्यों हारा। अब दोस्तों, ये रही उत्तर प्रदेश की बारे में। अब हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी की। कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी होते तो क्या ये जो 7 से 8 सीटें हैं, जो 5,000 से 4 सीटें 5,000 से कम मार्जिन से हारे, 4 सीटें 20,000 के कम मार्जिन से हारे, तो क्या चंद्रशेखर आजाद होते तो क्या ये सीट हारती विपक्ष? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, वर्तमान समय में चंद्रशेखर आजाद जी का इतना प्रभाव है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में वो 15 से 20,000 वोट अकेले प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और शायद अखिलेश यादव जी और कांग्रेस
लोकसभा में केवल उनका लिया होती, अगर मान लो 15,000 20,000 वोट वर्तमान में विधानसभा में प्रभावित रखने हैं, तो एवरेज हम मान के चलते हैं 30 से 40,000 वोटों का प्रभाव होता चंद्रशेखर आजाद जी के गठबंधन में रहने से। तो अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है, खासकर जो कांग्रेस सपा है, जो ये 20,000 से कम मार्जिन से हारे लोकसभा की सीटें, वो लोकसभा में अगर 30 से 40,000 वोटों में हर लोकसभा में प्रभाव डाल सकते थे, आप 30,000 के एवरेज रख लीजिए, तो ये कितनी सीटें विपक्ष के फेवर में आ जाती। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद जी गठबंधन में हो तो जो कुछ वोटें हैं, लगभग 50%, कुछ वोट है मुस्लिम वोट और इसके बाद दलित वोट, ये मुस्लिम और दलित वोटों का जो आंकड़ा है, जो कुछ परसेंट बसपा में और कांग्रेस में चला जाता है ना कट के, अगर चंद्रशेखर आजाद जी होते तो मुस्लिम का 90% जो वोट है, 99% एक्यूरेट जो वोट है, वो आके गठबंधन में पड़ता। इसके बाद जो दलित यूथ है, बहुजन समाज के जो यूथ है, वो जो भाजपा में छिटक के गया है, वो चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से, दलित यूथ और मुस्लिम यूथ, वो चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से गठबंधन में आता। तो दोस्तों, हमको देखना होगा कि विपक्ष कहां पे मात खा रहा है। वो चंद्रशेखर को अंडर एस्टिमेट करने की वजह से विधानसभा में जो अखिलेश यादव जी है वो मुख्यमंत्री बनने से रह गए, नहीं तो शायद आज वो मुख्यमंत्री होते। और लोकसभा में गठबंधन न करने की वजह से, ये जो लोकसभा में गठबंधन न करने की वजह से जो विपक्ष है वो सत्ता में आने से रह गया। तो दोस्तों, मेरा तो ये इन सब आंकड़ों को देखते हुए मेरा तो यही सलाह रहेगी कि आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव जी को चंद्रशेखर आजाद जी से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, सपा को भी और इसके बाद आने वाले लोकसभा में कांग्रेस को भी। क्योंकि वर्तमान समय में जो चेहरा, एक ऐसा चेहरा चंद्रशेखर आजाद जी का है कि इकलौता इंसान ये पूरे चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगर अखिलेश यादव जी इनकी ताकत को समझने में नाकाम रहे, अगर गठबंधन में शामिल नहीं किए, तो आने वाले 2027 के इलेक्शन में भी ये सत्ता से दूर ही रहेंगे। किसी भी हाल में दुनिया की कोई ताकत इनको जिता नहीं सकती। एक ही ऐसा शख्स है जिसको साथ में लेके ये बीजेपी को मात दे सकते हैं, वो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के मुखिया। अब दोस्तों, मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में चर्चा करूंगा कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा के इलेक्शन में गठबंधन के साथ में होते तो उसका नतीजा क्या होता। तो दोस्तों, मेरा इसी के साथ आपको सभी को प्यार भरा नमस्कार।